सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल स्टेबल बर्निंग से संबंधित है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मानसून की अवधि में सिंधु गंगा मैदान, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, उनमें धान की खेती जोरों पर रहती है। वही किसान जो हमारी थाली में भोजन लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, इसके तुरंत बाद ही पराली जलाने के अत्यधिक अस्वास्थ्यकर अभ्यास में संलग्न हो जाते हैं, जो भारत में धान अवशिष्ट प्रबंधन का एक आम दृश्य है। पराली जलाना अंतरिम रूप से तो सस्ता और द्रुत विकल्प नजर आता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अत्यंत असंवहनीय विकल्प है, जो हवा को कालिख से भर देता है, मृदा को पोषक तत्वों से विहीन कर देता है और कई अन्य पारिस्थितिक जटिलताओं को जन्म देता है। इस परिदृश्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं पराली जलाने से संबंधित खतरों की। पराली जलाने का वायुमंडलीय प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिक और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। चीन जैसे एशियाई देशों में कुल बायोमास उत्सर्जन का लगभग 60% पराली जलाने से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह विश्व स्तर पर कुल बायोमास दहन, जिसमें जंगल की आग भी शामिल है, के लगभग 1/4 भाग का निर्माण करता है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर को घेरने वाली भारी धुंध प्रत्यक्ष रूप से पराली जलाने से संबद्ध है, जो अक्टूबर-नवंबर माह में पराली जलाने की अवधि के दौरान उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न वायु प्रदूषण से त्वचा और आंखों में जलन से लेकर गंभीर स्नायु, हृदय और श्वसन संबंधी रोगों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए हैं। प्रदूषण के उच्च स्तर से लंबे समय तक संपर्क मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनता है। अध्ययन के अनुसार प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने के कारण दिल्ली निवासियों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 6.4 वर्ष की कमी आई है। यह मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। मृदा के तापमान को लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है और इस प्रकार लगभग 2.5 सेंटीमीटर की गहराई तक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को विस्थापित कर देता है या उन्हें मार देता है। यह कृषि उत्पादकता को हानि पहुंचाता है, क्योंकि वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं और लंबे समय तक पार्टिकुलेट प्रदूषण से संपर्क रोगाणुओं या बीमारियों के वृद्धि को अवसर देता है। पराली जलाने से उत्पन्न ग्राउंड लेवल ओजोन पादपों के चयापचय को प्रभावित करता है और उनकी पत्तियों में प्रवेश करके उन्हें नष्ट करता है, जो भारत के उत्तरी भागों में फसलों की गंभीर हानि का कारण बनता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण दिल्ली में पर्यटकों की आमद में लगभग 25 से 30% की कमी आई है। यह अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारतीय शहर हैं, जिनमें अधिकांश दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और अन्य उत्तरी राज्यों के हैं, और यह समस्या देश के लिए प्रतिवर्ष औसतन 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का कारण बनती है। अब बात करते हैं वैकल्पिक पद्धति को अपनाने की चुनौतियों की। पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद यह फसल कटाई के बाद के अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किसानों के लिए एक आम अभ्यास बना हुआ है। आम किसानों से बातचीत से पता चलता है कि वस्तुतः विकल्पों के अभाव में यह अभ्यास बना रहा है। पंजाब के उदाहरण से समझें तो वहां किसान अपने चावल की फसल के लगभग 80% की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग के माध्यम से करते हैं, जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे डंठल छोड़ देता है। धान और गेहूं के मामले में शेष रही पराली मात्रा में अनाज से 1.5 गुना अधिक होती है। इन्हें शारीरिक श्रम या कृषि उपकरण के उपयोग के माध्यम से खेतों से हटाना या मिट्टी में दबाना कठिन होता है,
क्योंकि ये दोनों ही तरीके एक औसत किसान के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होते हैं। धान अवशेष प्रबंधन के अन्य तरीकों के लिए बाजार विखंडित हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो पंजाब में 7 बायोमास पावर संयंत्र संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष मात्र 1 मिलियन मीट्रिक टन धान के भूसे की खपत करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचना की कमी के कारण किसान पराली जलाने के पारंपरिक तरीके के अभ्यास के लिए बाध्य होते हैं। पंजाब सरकार के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार किसान खुले मैदानों में लगभग 15.4 मिलियन मीट्रिक टन पराली का दहन करते हैं। यह अभ्यास इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसानों के लिए फसल अवशेषों से मुक्त होने का सस्ता और द्रुत तरीका है और अगले फसल चक्र से पहले समय पर खेत की सफाई में मदद करता है। आइए अब देखते हैं पराली जलाने के अन्य क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। बायो एंजाइम पूसा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बायो एंजाइम पूसा के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है। इस एंजाइम का छिड़काव 20 से 25 दिनों में ठूंठ को विघटित कर खाद में बदल देता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में और सुधार होता है। यह अगले फसल चक्र के लिए उर्वरक खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। एक संवहनीय कृषि पद्धति के रूप में यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती करता है और हवा में विषाक्त पदार्थों एवं कालिख के उत्सर्जन को रोकता है। कुछ समय तक यह इस पद्धति के अभ्यास से यह मृदा को पोषण, स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवीय गतिविधि में पर्याप्त वृद्धि करता है, जो किसानों के लिए एक लागत पर बेहतर उपज सुनिश्चित करते हैं और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ जमीनी स्तर की संलग्नता। इसके लिए सक्रिय सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है, जहां समाज के लाभ के लिए संसाधनों को जमीनी स्तर पर ले जाया जाता है और समाधान की प्रस्तुति समयबद्ध तरीके से होती है। किसानों के लिए विकसित योजना में किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी समर्थित कुशल क्रांति। पराली जलाना हरित क्रांति के विभिन्न अनापेक्षित परिणामों में से एक है। यह उपयुक्त समय है कि इस दोष को दूर किया जाए और हमारे किसानों को कुशल क्रांति यानी स्मार्ट रिवॉल्यूशन के रूप में एक नया और स्थायी प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। प्रौद्योगिकी यहाँ प्राथमिक प्रवर्तक होगी, जो साझा अर्थव्यवस्था के लाभों को किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगी। डिजिटलीकरण और संवहनीय अभ्यासों एवं परिणामों को सक्षम करने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ हम किसानों के मन में संवहनीय कृषि के लाभों का बीजारोपण कर सकते हैं। यदि सुव्यवस्थित रूप से इसे पूरा किया जाता है तो मृदा एवं वायु के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जल स्तर पुनः समृद्ध होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। स्व स्थानीय एवं बाह्य स्थानीय प्रबंधन और फसल पैटर्न में परिवर्तन। स्वस्थानीय प्रबंधन जैसे जीरो टिलर मशीनों और जैव अपघटकों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार वर्तमान में किसानों को पराली को वापस मिट्टी में मिलाने के लिए उपकरण प्रदान कर रही है, ताकि वे इसे जलाएं नहीं, लेकिन सभी किसानों को ये मशीनें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सरकार को उनकी उपलब्धता सभी के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी प्रकार बाह्य स्थानीय प्रबंधन जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग के अंतर्गत कुछ कंपनियां अपने उपयोग के लिए पराली एकत्र कर रही हैं, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। फसल पैटर्न में बदलाव की भी आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न जैसे जल की कमी वाले उत्तर पश्चिम भारत में धान की खेती गिरते जल स्तर को देखते हुए उपयुक्त नहीं है। पराली को जलाने के बजाय इसका पशु चारा, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण, बायोमास ऊर्जा उत्पादन, मशरूम की खेती, पैकिंग सामग्री, ईंधन, कागज निर्माण, जैव एथेनॉल एवं औद्योगिक उत्पाद आदि विभिन्न उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।